रूस यूक्रेन की जंग को आज पूरा 1 साल हो चुका है। बीते साल 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य कार्रवाई के नाम पर यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इस 1 साल में जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, ना ही कोई हारा ना ही कोई जीता। बस रूस ने कुछ यूक्रेन के हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। आइए इस जंग की टाइमलाइन को ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इतिहास पर नज़र डालते हैं। आज का यूक्रेन पूर्व में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का हिस्सा था, जो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। यह देश बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा और रोमानिया सहित रूस से सीमाएं साझा करता है। इसका दक्षिणी हिस्सा क्रीमिया, जो काला सागर यानी ब्लैक सी में स्थित है। आप सोच रहे होंगे हम इतना सारा इतिहास भूगोल क्यों समझा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के क्रीमिया वाले हिस्से पर 2014 में रूस ने आक्रमण कर कब्जा जमाया और जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करवा के अपने देश का हिस्सा बना लिया। क्योंकि यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था, इस वजह से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में रहने वाले लोग रूसी भाषा बोलते हैं और रूस का समर्थन भी करते हैं। इसलिए क्रीमिया पर कब्जा करने में रूस को सफलता मिली। साथ ही मिला सेवास्तोपोल बंदरगाह, जो रूस के लिए आर्थिक एवं सैन्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सेवास्तोपोल बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जिसका पानी कभी नहीं जमता, जबकि रूस के बाकी सीपोर्ट सर्दी के मौसम में जम जाते हैं और आवागमन बाधित हो जाता है। क्रीमिया हाथ से निकल जाने के बाद यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने का प्रयास किया, जिस पर रूस ने ऐतराज़ जताया और यूक्रेन को धमकाया। क्योंकि रूस समझता है यूक्रेन के नाटो संगठन में शामिल होने से अमेरिका सहित नाटो कंट्रीज़ की पहुंच सीधे रूस की सीमा तक हो जाएगी। इसके चलते रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता गया और 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस ने सीधे तौर पर पूर्वी यूक्रेन पर हमला किया और उत्तर में बेलारूस के माध्यम से सेनाएं उतार दीं और दक्षिण में क्रीमिया और मोल्डोवा के रास्ते यूक्रेन को घेराबंदी कर आक्रमण तेज कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोच रहे थे कि 4 दिन में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर युद्ध जीत लेंगे। शायद पुतिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और वहां की जनता की राष्ट्रभक्ति और जज्बे से वाकिफ़ नहीं थे। वहां के सैनिकों ने बहुत दमदारी से युद्ध लड़ा, लेकिन आधुनिक सैन्य हथियारों और प्रशिक्षण के अभाव में यूक्रेनी सेना शिकस्त खाती नजर आई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई। फलतः रूस पर पश्चिमी देशों ने सैकड़ों आर्थिक सैंक्शंस लगा दिए। साथ ही कम रेंज की मिसाइलें और टैंक यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिए और वहां के सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया। इतना होते होते हफ्ता भर बीत चुका था जब तक रूस ने डोनेस्क, लुहांस्क, खेर्सन और खार्किव पर कब्जा कर लिया था। साथ ही राजधानी कीव के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें। जैसे जैसे यूक्रेन को सहायता मिलती गई, उसने रूस को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। अप्रैल के शुरू होते ही यूक्रेन ने राजधानी कीव सहित उत्तरी इलाकों को कब्जे से छुड़ा लिया। अब तक रूस ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली थी। पुतिन ने सोचा कि कब्जे वाले इलाकों को अपने में शामिल कराया जाए और सारी ताकत पूर्वी इलाके में लगा दी। 30 सितंबर 2022 को पुतिन ने डोनेस्क, लुहांस्क, खेर्सन और ज़ैपोरिज़िया को कथित जनमत संग्रह द्वारा रूस में विलय करा लिया। इधर 11 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को उड़ा दिया, जिससे रूस की सप्लाई चेन बाधित हो गई और पुतिन ने गुस्से में आकर यूक्रेन पर मिसाइलों की वर्षा करवा दी। परिणाम स्वरूप यूक्रेन तहस नहस हो गया। बहुत जन धन की हानि हुई। अब युद्ध होते हुए 1 वर्ष हो रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे और यूक्रेन को हौसला दिया, साथ ही रूस पर दबाव बनाया। आज 24 फरवरी 2023 को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस जंग को 1 साल बीत चुका है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने मोर्चा संभाले बैठी हुई हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। युद्ध कोई भी हो, उसके परिणाम घातक ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाना कभी कभी अनिवार्य हो जाता है। प्रकृति से कामना करता हूँ युद्ध जल्दी समाप्त हो और दुनिया में अमन कायम हो, विश्व का कल्याण हो।
यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक और छात्रों को वहां से निकालने में रूस एवं यूक्रेन दोनों देशों ने हेल्प की। इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश नीति के तहत दोनों देशों से वार्ता के जरिए मसला हल करने की अपील की। उन्होंने पुतिन से ये भी कहा कि ये समय युद्ध का है नहीं। साथ ही रूस और भारत के पूर्वकालिक रिश्तों के बारे में भरोसा जताया। इस युद्ध से भारत को ये सीख लेनी चाहिए कि दूसरे देश की मदद के भरोसे नहीं बैठना है। जितना हो सके, जितना संभव हो सके, भारत को सैन्य मामलों में आत्मनिर्भर बनाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।